देखिए, अब से ठीक 24 घंटे पहले हम और आप कर रहे थे ये बात कि रूस में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पुतिन के भरोसेमंद प्राइवेट आर्मी वैगनर ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब 24 घंटे बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। बागियों का वो काफिला जो मॉस्को पर कब्जे के लिए बढ़ रहा था, वो वहां से उल्टे पैर लौट गया है। और तो और उसने रोस्तोव शहर को भी अपने कब्जे से मुक्त कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई? क्या ये पुतिन के क्रोध का डर था जिसने वैगनर ग्रुप को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, या फिर ये उस डील वाले ड्रामे का एंड है जिसके बारे में रूस से लेकर अमेरिका तक में इस वक्त चर्चा बनी हुई है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। देखिए, पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएस मीडिया का अधिकारियों के हवाले से दावा है बाइडेन को बगावत के बारे में पूरी जानकारी थी। तो यूएस मीडिया के का दावा, और वो अधिकारियों के हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि बाइडेन को मालूम था कि किस तरीके से पुतिन के खिलाफ बगावत पर उतर सकता है वैगनर ग्रुप। प्रिगोजिन पुतिन के सामने आकर खड़े हो सकते हैं, और ये जानकारी पहले से ही पता थी बाइडेन को, अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बारे में पूरी जानकारी थी। ये बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा खुलासा इस लिहाज से कि आखिर ये सब अगर बाइडेन को मालूम था तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम बात आगे करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुतिन के खिलाफ बगावत का एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। अमेरिकी खुफिया विभाग को 2 हफ्ते पहले डेटा मिला था। इस डेटा से अमेरिका को मालूम चला था कि प्रिगोजिन विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। यानी जो डेटा मिला था, और लगभग ये 2 हफ्ते पहले अमेरिका के खुफिया विभाग को यह जानकारी मिल गई थी। यही डेटा जिससे मदद मिली अमेरिका को यह मालूम चलने में कि प्रिगोजिन विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा देर तक प्रिगोजिन पुतिन के सामने टिक नहीं पाए और अब वापस अपने टैंक्स, अपनी आर्मी के साथ वो निकल गए हैं। लेकिन ये बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने, और साथ ही एक और जानकारी आपको दे दें। अमेरिकी खुफिया विभाग ने व्हाइट हाउस को जानकारी दी थी। व्हाइट हाउस ने जानकारी सार्वजनिक ना करने का फैसला किया था। अमेरिकी मीडिया ने अधिकारियों का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि इसकी जानकारी एक डेटा के जरिए खुफिया विभाग को लगी थी, और खुफिया विभाग ने इस जानकारी को आगे व्हाइट हाउस तक पहुंचाया था। लेकिन बाइडेन ने इसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। यह बहुत बड़ा खुलासा, जिस तरीके से पुतिन के सामने वैगनर ग्रुप का विद्रोह देखने को मिला उसके बाद, तो देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है। इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाइडेन को जब ये मालूम था तो उन्होंने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया। लेकिन कुछ जरूरी बातें आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए जल्दी से बता देते हैं। ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बगावत की पटकथा एक सीक्रेट डील के तहत लिखे जाने की बात हो रही है। 3 बड़े सबूत इसके सामने आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पहला सबूत, वैगनर पर अचानक अमेरिका की नरमी, ये पहला बड़ा सबूत है। दूसरा बड़ा सबूत, अमेरिका को पहले से बगावत की भनक थी, उन्हें यह मालूम था कि रूस में क्या होने जा रहा है। तो ये दूसरा बड़ा सबूत। अब तीसरा सबूत यह है कि पुतिन के खिलाफ वैगनर एक बड़ा हथियार, और इसे उसके तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला था 24 घंटे पहले। लेकिन अब आप सोचिए कि जब ये बाइडेन को पता था, बाइडेन इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, तो बहुत कुछ ऐसी बातें साफ होती हुई दिख रही हैं। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, और पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी को भी आप हमारे साथ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं सिवाच सर आप ही से समझना चाहती हूं, क्या लग रहा है आपको, जो बाइडेन को सब कुछ मालूम था? ये तो बहुत बड़ा खुलासा है सर। हाँ बिल्कुल, देखो श्री, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता था कि किसी तरीके से रूस के अंदर वैगनर ग्रुप की मदद से वो तख्ता बदलवाए, और उसको ये पता था। और यही नहीं, ये CIA ने वैगनर ग्रुप के साथ मिलके प्रिगोजिन से बातचीत करके उससे ऐसा कुछ करके रखा था कि उसकी हम सब कुछ मदद करेंगे, उसको पैसा भी दिया जाएगा, और वो ऐन वक्त पे तख्ता बदलने की कोशिश करे। मगर ये लगता ऐसा है कि वो बात बनी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पुतिन का एकदम बहुत ज्यादा सख्त रवैया आया, तो मुझे लगता है वो बात स्पेशली कहीं ना कहीं प्रिगोजिन भी उससे घबरा गए, और फिर उन्होंने तो अपने कदम वापस ले लिए। मगर ये सच्चाई है, इसमें CIA टोटली इन्वॉल्व था। हाँ। और ये जो भी कुछ हुआ है, ये पूरा अमेरिका के कहने पे हुआ है, और इसकी जांच
और जॉन बाइडेन को बहुत पहले से थी, 15 से 20 दिन पहले। ठीक है सर। सुरेश गोयल जी, आप क्या इस पर समझाएंगे? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि सीआईए को भी पहले से जानकारी थी और कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की अब संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है क्या? देखिए, जब इस तरह की वारदातें होती है तो तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू होती है, काफी सारी स्पेकुलेशन होती है और ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सच्चाई क्या है और क्या हुआ होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें सीआईए का हाथ हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन सीआईए को इसके बारे में पहले से खबर रही हो। जहां तक मैं दूसरी बात की बात करता हूँ कि पहले से खबर रही होगी, अब मैं समझता हूँ कि बड़ी नेचुरल सी चीजें खबर रही होगी ये, क्योंकि सीआईए का जो अपना इंफॉर्मेशन कलेक्शन वो काफी मजबूत है। कहीं ना कहीं से उनको खबर जरूर मिली होगी, खासतौर पर यूक्रेन के जरिए खबर मिली होगी जी। लेकिन अगर ये कहें कि इससे ये साबित होता है कि इसमें सीआईए का हाथ था या बाइडेन का हाथ था, तो दिक्कत ये है कि 25,000 फाइटर्स के साथ में अगर प्रिजनर ये समझते थे कि वो मॉस्को तक पहुंच जाएंगे और पुतिन को वहां से हटा करके उसको घेर लेंगे, तो 25,000 फाइटर पूरी रशियन आर्मी के सामने बात कुछ एक तरह से यकीन नहीं होता। सर हुआ भी वो ऐसा लेकिन काम अब 24 करेंगे। घंटे बाद तस्वीर पूरी तरीके से पलट भी गई है। आप दोनों मेरे साथ रहिए, इस पर आगे विस्तार से हम बात भी करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, वैगनर पर फिलहाल अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग को लेकर वैगनर पर प्रतिबंध लगने थे, जिसमें कहा गया था कि गोल्ड माइनिंग की कमाई से वो युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन बगावत एपिसोड के बीच यूएस ने प्रतिबंध टालने का फैसला किया और वैगनर ग्रुप पर जिस बैन की बात की जा रही थी, जिस प्रतिबंध की बात की जा रही थी, वो फिलहाल टाल दिया गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, गोल्ड माइनिंग की कमाई से वो युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। इसीलिए इस फैसले को लिया जाना था, लेकिन ये फैसला टाल दिया गया। सिवात सर, ये तो कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ कर रहा है ना कि ये सब कुछ बाइडेन पहले से ही जानते थे। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, इसके अंदर यही नहीं कि सीआईए को पता था, ये सारा का सारा हैंडीवर्क सीआईए का और अमेरिका का है। ये अलग बात है, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा था वो ऐसे सिचुएशन नहीं हुई। और ये भी सच्चाई है कि ये करीब 40,000 के करीब जो वैगनर ग्रुप के सोल्जर थे जो प्रिगोजिन के नीचे, इन्होंने रस्तों को अगर ये काबू रखते और मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ते तो इनको डिस्क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता रशियन आर्मी का। ये भी ध्यान रखो कि अगर रशिया का स्पेशली यूक्रेन के अंदर लड़ाई जो जीत हुई है जहां पर भी, या बखमुख में या सोलेडर में या मरियापोल में, तो वो वैगनर ग्रुप ने जीत की है। रूस की फौज इतनी अच्छा नहीं लड़ सकती। तो मुझे पूरा विश्वास है ये रस्तों में अगर रहते तो बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई थी उसके अंदर इनको डिस्क्लोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता, स्पेशली रूस की फौज से। और यही चाहते था अमेरिका, क्योंकि इस समय जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बढ़ता जा रहा है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रूस का ध्यान बटे और जो वैगनर ग्रुप इतना पावरफुल है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर दे रहा है यूक्रेन को, वो एक प्रकार बागी हो जाए। तो ये तो सोने पे सुहागा था, मगर ये सच्चाई है कि जो स्क्रिप्ट ऐसा लग तो रहा है कि वो भूमिका बनाने की कोशिश जरूर की गई और उससे फायदा उठाने की भी कोशिश अमेरिका की रही होगी। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटती हूं, लेकिन बगावत, अब वो बगावत खत्म होती दिख रही है, लेकिन बगावत पर ब्रेक लगा कैसे, ये आपको जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझाते हैं। किन शर्तों पर बगावत रुकी है? प्रिगोजिन के खिलाफ सारे केस जो हैं वो बंद होंगे, ये पहली शर्त है। प्रिगोजिन ने साफ साफ ये शर्त रखी कि जो सारे केसेस हैं वो बंद किए जाएं और इसके बाद ही बगावत रुकेगी। तो ये पहली शर्त है और ऐसी कुछ और शर्तों को भी सामने रखा गया। वैगनर लड़ाकों पर कार्रवाई नहीं होगी, यानी वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं जिन्होंने मदद हमेशा पुतिन की है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रिगोजिन को रूस छोड़ बेलारूस जाना पड़ेगा, ये वो शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों के आधार पर फैसला लिया गया, जिसके बाद बगावत रुकी है। और यहां मुश्किलें जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी पुतिन की, उस पर प्रिगोजिन ने फैसला लिया और अब उनके टैंक्स, उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, उसकी जो पूरी आर्मी है, जो उसकी पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर जो मानी जाती है, वो सब अब वापस लौट रहे हैं।
ये देखिए पुतिन की सख्ती। पुतिन ने कल ही साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर विद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा। बेलारूस ने मध्यस्थता इसमें की है, ये एक बड़ा पॉइंट यहां पर। प्रिगोजिन भी पीछे हटे, ऐसा नहीं कि प्रिगोजिन अड़े हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर नरमी दिखाई, वो भी पीछे हटे और तभी ये मुमकिन हो पाया, बगावत पर ब्रेक लगी। बगावत जिस तरीके से शुरू हुई थी, कब्जा कर लिया गया था हेडक्वार्टर पर, और उसके बाद जिस तरह से पुतिन ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने विद्रोह किया है, जिन्होंने दगा दिया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर यूएस मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन बेलारूस में प्रिगोजिन को खत्म करवा सकते हैं, बेलारूस में प्रिगोजिन को खत्म करवा सकते हैं। प्रिगोजिन अब भी पुतिन के सबसे बड़ा खतरा पुतिन के लिए है। भले बगावत रुक गई हो, लेकिन खतरा तो है ही, क्योंकि एक बार आंख दिखा चुके हैं पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन। विद्रोह खत्म करने के बाद रूस से बेलारूस चला गया था प्रिगोजिन, ये बड़ी खबर है। और बेलारूस में हो सकती है साजिश जिसमें पुतिन प्रिगोजिन को खत्म करवा सकते हैं। सुरेश सर, आपके पास आते हुए क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि देखिए भले बगावत खत्म हो गई हो, एक बार जो आंख दिखा चुका है वो पलटकर फिर आपको आंखें नहीं दिखाएगा। पुतिन भरोसा तो नहीं कर रहे होंगे। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक बार अगर किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश करी है, और आपको एक तरह से प्रिगोजिन जो है पुतिन के काफी क्लोज फ्रेंड थे, उनको पुतिन का शेफ बोला जाता था, पूरा भरोसा था, और इसी भरोसे से पुतिन ने प्रिगोजिन की वैगनर को फ्रंट लाइन पर जाकर के अटैक करने का कहा भी था, क्योंकि भरोसा था। एक बार धोखा देने के बाद में मेरे ख्याल है ये बड़ी नेचुरल सी चीज होगी कि पुतिन कहे कि इस तरह की धोखे करने वाले इंसान को जितना जल्दी हो सकता है वो पीछे हटे। देखिए मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पर जी, अगर बेलारूस ने मीडिएट किया और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे, पहली बात तो ये है कि अगर प्रिगोजिन इतना अच्छा एडवांस कर रहे थे मॉस्को की तरफ, उनको पीछे हटने की जरूरत क्या थी। एक्चुअली खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रिगोजिन आगे बढ़े थे, लेकिन उनको जो है आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए थी पूरा एम्यूनिशन रिसोर्सेज वो उनके पास नहीं थे, तो वो पीछे हटते। ठीक है। लेकिन एक मौका जब ये लगा कि बिना ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ के वो पीछे हट सकते हैं, ठीक है सर। तो ये मौका पुतिन ने अपनाया। जी ठीक है सर, यानी आप कह रहे हैं कि प्रिगोजिन के पीछे हटने की भी वजह है। ठीक है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बगावत से जुड़ी हुई। बगावत पर ब्रेक के बाद वैगनर लड़ाके लगातार वेरोनिच का इलाका छोड़ रहे हैं, जिस पर कब्जा कर लिया था, जहां से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वेरोनिच इलाका भी छोड़कर वापस लौट रहे हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके। बड़ी खबर, बगावत पर ब्रेक लग चुका है और उसके बाद अब जैसे जिन शर्तों के आधार पर बगावत को वापस लिया गया, अब वैगनर के लड़ाके उन इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं जो जहां जहां पर उन्होंने कब्जा किया था। मेहमानों का रुख फिर से कर लेते हैं। सिवात सर, आपके पास आते हुए क्या लग रहा है सर आपको कि ये बगावत रुक गई है, थम गई है, या फिर खतरा भी बरकरार है? देखो अभी ऐसा लगता है टेम्परेरी तो ये रुक गई है, इसमें कोई शक नहीं कि बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसने आपस में इनका समझौता कराया है। मगर ये भी सच्चाई है पुतिन का को अभी विश्वास नहीं रहेगा बिल्कुल भी प्रिगोजिन पे, तो वो कहीं ना कहीं इसको लंबे रास्ते में अभी नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि अभी वो बेलारूस में जाएंगे। अब वो लीडरशिप बदलने की कोशिश करेंगे वैगनर की, और क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रूस यूक्रेन लड़ाई। अभी यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव कर रखा है और धीरे धीरे वो जीतने की कोशिश कर रहा है, सक्सेस थोड़ी कम है। ऐसे में वैगनर ग्रुप जो एक बहुत ही अहम कड़ी है पुतिन के पास, जिसने बहुत अच्छा लड़ा था यूक्रेन के अंदर, क्योंकि भरोसा तो अब बन नहीं पाएगा, लेकिन आगे क्या कदम हो सकता है पुतिन का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।